इसलिए देखना जरूरी है कि कहाँ क्या कमियां हैं वो पहले से पता रहे, जिसको हम समय रहते पूरा कर सकें। सुरक्षा व्यवस्था और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल जो जनपद में है, इसके अलावा जो अतिरिक्त मांग है वो भी हमने कर दी है, और उनके रुकने, रहने, खाने, इन सब की व्यवस्थाओं पर भी आज विस्तृत चर्चा हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए चमोली से संवाददाता नीरज कंडारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी पूजा, देखिए जो 13 से 18 मार्च को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में यहाँ का जो बजट सत्र है, बजट सत्र यहाँ पे आहूत किया जाएगा, जिसको लेकर जो मुख्य विकास अधिकारी हैं डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने आज भराड़ीसैंण में स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने वहाँ पे जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे बीएसएनएल की सेवा की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे वहाँ के आवास हो, चाहे तमाम लाइट हो, चाहे पानी हो, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे अधिकारियों से यहाँ पे बैठक की है। और जो पुलिस बल है, पुलिस बल को भी तमाम पुलिस वालों को भी यहाँ पे रहने के निर्देश दिए हैं, तमाम व्यवस्थाओं को की यहाँ पे उनका जायजा लिया है। और वहीं जो बजट सत्र है तो उसको लेकर भी चमोली जिला अलर्ट मोड पे है, और तमाम शासन प्रशासन के लोगों के साथ यहाँ पे समीक्षा बैठक की गई। जी पूजा। बिल्कुल। देखिए, 13 से 18 मार्च तक बजट सत्र रहेगा। गैरसैंण में हालांकि बताया जा रहा है कि बजट सत्र होगा। विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आ रही है? क्योंकि बजट सत्र जब देहरादून में होता है तो विपक्ष की ओर से बहुत सारी तीखे प्रहार होते हैं। अब लेकिन क्योंकि अभी बजट सत्र भराड़ीसैंण में होगा, तो कोई प्रतिक्रिया उनकी साइड से आई हो? जी पूजा, बिल्कुल। देखिए जो प्रतिपक्ष के नेता है प्रीतम सिंह का बयान कुछ दिन पहले सामने आया था कि जो बजट सत्र होगा उसको लेकर कांग्रेस के जो प्रीतम सिंह है उनका साफ तौर पे कहना था कि जो सत्र होगा उसमें विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, तमाम उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उन पे यहाँ पे बहस की जाएगी, हम जब सरकार को घेरने का काम करेंगे, सरकार से यहाँ पे जवाब मांगेंगे। लेकिन बड़ा विषय ये होता है कि एक तरफ बजट सत्र भी है और 3-4 दिन का ये सत्र होना है, कितनी यहाँ पे कार्रवाई होंगी, कितना यहाँ पे क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला समय में ही पता चल पाएगा कि कितना विपक्ष यहाँ पे सक्रिय होता है, कितनी अपनी भूमिका निभाता है। जी पूजा। बिल्कुल। क्या कुछ तैयारियां फिलहाल भराड़ीसैंण में हो चुकी हैं? जी पूजा, बिल्कुल। देखिए जो यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कों को यहाँ पे पेच भरने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, सफाई व्यवस्थाएं की जा रही है, और वहीं जो यहाँ आवास वगैरह है उनके तमाम साफ सफाई को लेकर तमाम यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही है। जी पूजा। ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। 16 मार्च 2022 को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में हमने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की कसम खाई थी। उसके तहत हम दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यत्नों सदका अभी तक 10 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसके तहत लगभग 2.5 लाख नौजवान बेटे बेटियां पंजाब के उनको रोजगार प्राप्त होगा। हमारा 23-24 फरवरी को मोहाली में इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसमें जितना निवेश हो चुका है उससे कई गुना और निवेश आने की उम्मीद है। आइए आप भी इस समिट का हिस्सा बनिए और पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने नैनीताल में बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक किया और नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत करते हुए स्कूली बच्चों की रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर धन सिंह रावत ने छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को लेकर जल्द पूरा करने का भी मंत्री धन सिंह रावत ने भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि 2024 तक उत्तराखंड के हर अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में 100% डॉक्टर्स की तैनाती होगी। विशेषज्ञ डॉक्टर्स को अच्छे पैकेज में रखने का बात भी मंत्री ने कही और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र भी सरकार 62 से 65 साल तक करने की तैयारी कर रही है। धन सिंह रावत ने कहा कि 30 मार्च से पहले 350 डॉक्टर्स की नियुक्ति की जा रही है। टिहरी में सरकार आवासों में अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि सरकारी आवासों में अवैध ढंग से रह रहे लोगों से जल्द आवास खाली कराए जाएं। हाईकोर्ट ने कहा है कि आवास खाली कराने के लिए लोगों को 4 हफ्ते का नोटिस दिया जाए और उनसे किराया भी वसूला जाए। टिहरी निवासी सुनील प्रसाद भट्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि टिहरी में पूल्ड हाउसिंग सोसाइटी के तहत सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 1976 में आवास आवंटित किए गए थे। तब से इन आवासों में रह रहे कई कर्मचारियों का स्थानांतरण हो चुका है, कई रिटायर हो चुके हैं और कई कर्मचारियों की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन तब से उन्होंने आवास खाली नहीं किए हैं। उन पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर रखा है। गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन प्रोवाइड किए गए थे सर्वेंट्स को और ऑफिसर्स को, सरकारी अधिकारियों को, जिसमें 1976 से ये योजना चल रही है, जिसमें कि बहुत से लोगों और कर्मचारियों को और ऑफिसर्स को ये अकोमोडेशन प्रोवाइड किए गए थे। परंतु वर्तमान में यह स्थिति है कि जिन लोगों को यह अकोमोडेशन दिए गए थे उन्होंने ना तो ये खाली किए हैं, ना इसका रेंट पे कर रहे हों और ना ही उस हाउस को छोड़ लें वहाँ पे से। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड शासन को यह निर्देश दिया है कि 4 हफ्ते में इनको सूचीबद्ध किया जाए। जो इसमें लीगली रह रहे उनसे रेंट वसूला जाए, कब से नहीं रेंट वसूला ये निर्देश दिए, और जो अनऑथराइज्ड पर्सन्स ने वो अकोमोडेशन खाली नहीं किया है और इलीगली जो रह रहे हैं उनको इविक्ट किया जाएगा। खाली कराने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं।